निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है? तो ये आ जाएगा 9740, ये सही है। विस्तारित रूप 80,000 और 3,000 कितना हो गया? 83,000। 20 और 9 कितना हो गया? 29। तो 83,029, ये वाला सही है। संख्या 1729, 1729 ये है संख्या। कि सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दे। इसके सैकड़ा और दहाई के अंक को परस्पर बदल देना है। तो 2 तो यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, तो संख्या बनेगी 1279। तो ये वाला सही है। इसको देखो, 10 को 75 से गुणा करेंगे, 10 को 75 से गुणा करेंगे तो आएगा 750। ठीक है। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। 25 को मैं किससे गुणा करूँ कि 750 आ जाए? 25 को मैं 30 से गुणा करूँगा तो ये 750 आ जाएगा। तो ये 30 वाला सही है। एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा? 2/3 भाग। 2/3 भाग 8 बच्चों में बांटना है तो भाग देंगे 8 का। तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? 2/3 भाजक 8, ये वाला सही है। 564 में 12 का भाग देना है। तो ये संख्या लिखी हुई 564, इसमें 12 का भाग देंगे। तो सबसे पहले 56 में 12 का भाग देंगे। तो 12 एकम 12, 12 दू 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार गया, यहाँ आ गया 48। 56 में से 48 जाएगा तो बचेगा 8। अगला अंक उतार लेंगे, ये हो गया 84। अब 12 का भाग देंगे, 12 सताम 84, 7 बार गया, यहाँ 84 लिखेंगे। 84 में से 84 गया तो 0, तो उत्तर आया 47। तो इसमें कितना आएगा? 47, यह आ जाएगा 47। निम्न दिए गए समूह में से किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है? 1/2, 2/4। इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा 1। फिर इस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, ये भी हो गया 1/2। तो ये दोनों बराबर है, तो ये समतुल्य भिन्न है। दिए गए दशमलव भिन्न में सबसे छोटी दशमलव संख्या है। देखो, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, ये बड़ी है। यहाँ 0 आ रहा है, ये छोटी है। यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। ठीक है। यहाँ 1 आ रहा है तो ये बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। अंश जिसका छोटा है वो सबसे छोटी होगी। इसमें अंश 2/6, इसमें 3/6, इसमें 6/6, इसमें 4/6। इसमें अंश 2 है, ऊपर वाली संख्या 2 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है? 6 का भाग देंगे 279 में तो भी नहीं जाएगा, 9 का भाग जाएगा। 9 एकम 9, 9 दू 18, 9 3 27, 3 बार और 9 में 1 बार, तो ये इसका उत्तर देगा 9। दिए गए चित्र में कोण पी क्यू आर के मान क्रमशः होंगे। तो देखो, इसका 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 इन तीनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, ये 180 हो गया। इसका और इसका जोड़ कितना है? 57 + 55, 57 + 55, 97 और 55 को जोड़ेंगे तो आएगा 152। 180 में से 152 गया तो 28। कोण पी कितना आया? 28 डिग्री। 28 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है। कोण क्यू, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो कोण क्यू कितना हो गया? 55 डिग्री। इसमें 55 आ रहा है, इसमें 55 आ रहा है। कोण आर, आर निकालने के लिए इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो 180 में से इसका मान 55 है, 180 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 125। तो आर हो गया 125, तो ये वाला उत्तर सही है, इस पर टिक लगाना है। कोण पी क्यू आर का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा? रेखा क्यू आर को उसी जगह रखते हुए इसको उसी जगह रखना है, और क्यू पी को घड़ी की दिशा में, इस दिशा में 10 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये कोण बढ़ जाएगा, कोण का माप बढ़ जाएगा, तो ये सही है। 16 और 24 का महत्तम समापवर्धक कितना होगा? HCF निकालना है इसमें। तो 16 के गुणनखंड है 2 × 8, 8 दूनी 16। 24 का है 3 × 8, 8 3
24। इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, तो HCF कितना होगा? 8। इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है? इस कोण का माप 60 डिग्री है। 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो देखो 5, 7, 10, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बार। 7 में जाता है नहीं, 7 का 7 ऐसा कैसे आ जाएगा? 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 में एक बार, 2 में नहीं जाएगा, 2 का 2 ऐसा उतार देंगे। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें एक बार, यहाँ एक एक आ गया। 5, 7, 2, इनको गुणा कर लेंगे। 5, 7 इंटू 2, 5 इंटू 7 कितना हो गया? 35। 7 पंजू 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 70। तो उत्तर कितना आ गया? 70। तो LCM कितना है? 70। ये सही उत्तर है।